नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि खेल स्किल का होता है, कौन अच्छा कवर ड्राइव मारता है या कौन अच्छी यॉर्कर फेंकता है। लेकिन WPL 2026 का 8वां मैच कौशल की परीक्षा का नहीं, यह परीक्षा है ह्यूमन इंड्योरेंस की। सोचिए जरा, एक टीम है यूपी वॉरियर्स, जिसने अभी कल रात ही दिल्ली के खिलाफ एक हाई वोल्टेज मैच खेला है। उनका शरीर थका हुआ है, नींद भी पूरी नहीं हुई है और रिकवरी का समय 24 घंटे से भी कम है। और उनके सामने कौन खड़ा है? WPL की सबसे खतरनाक टीम मुंबई इंडियंस, जो अपने घर में खेल रही है, पिछले 48 घंटों से आराम कर रही है और पूरी तरह तरोताजा है। यह मुकाबला बराबरी का नहीं है दोस्तों, यह एक घायल शेर और एक ताजे शिकारी के बीच की लड़ाई है। क्या मेग लेनिंग की सीना अपनी थकान को हराकर कोई चमत्कार कर पाएगी या हरमनप्रीत कौर की मुंबई आज उन्हें कच्चा चबा जाएगी? आज के वीडियो में हम करेंगे इस मैच का सबसे गहरा यानी डीपेस्ट एनालिसिस, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 सब कुछ मिलेगा यहीं, तो वीडियो में अंत तक चिपके रहना। सबसे पहले मैच डिटेल्स नोट कर लीजिए। तारीख 15 जनवरी 2026, समय 7:30, स्थान DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई। दोस्तों, इस मैच में एक और बड़ा ट्विस्ट है। रिपोर्ट आ रही है कि चुनाव यानी इलेक्शन के चलते पुलिस सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, जिसका मतलब है कि यह मैच शायद खाली यानी एम्प्टी स्टेडियम में खेला जाएगा। दर्शकों के बिना खेलना खिलाड़ियों के लिए एक अजीब अनुभव होता है, खासकर मुंबई इंडियंस के लिए, जो अपने फैंस की शोर से ऊर्जा लेते हैं। सन्नाटे में खिलाड़ियों की आवाजें गूंजेंगी और दबाव अलग ही लेवल का होगा। अब आते हैं पिच रिपोर्ट पर। DY पाटिल की पिच को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ की पिच लाल मिट्टी से बनी है, इसका सीधा मतलब है बाउंस। यहाँ गेंद टप्पा खाकर रुकती नहीं है, बल्कि स्पीड होकर बल्ले पर आती है। शॉट मेकिंग यहाँ आसान है, क्योंकि कल ही इस पिच पर मैच हुआ है तो पिच थोड़ी थकी हुई हो सकती है। इसका मतलब है कि गेंद थोड़ा फंस सकती है और स्पिनर्स को ग्रिप मिल सकती है। यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है नवी मुंबई में शाम को भारी ओस गिर रही है। दूसरी पारी में गेंद गीली साबुन जैसी हो जाती है। निष्कर्ष यह है कि जो कप्तान टॉस जीतेगी वो 100% बॉलिंग चुनेगा। यहाँ 170 से 180 का स्कोर सेफ नहीं है अगर बाद में ओस आ जाए। अब बात करते हैं होम टीम मुंबई इंडियंस की। यह टीम एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह लग रही है। इनकी ओपनिंग जोड़ी यास्तिका भाटिया और हैली मैथ्यूज को रोकना बहुत ही मुश्किल है। यास्तिका पावर प्ले का फायदा उठाती है और मैथ्यू लंबी पारी खेलने की क्षमता रखती है। उसके बाद आती है नेट साइबर ब्रंट और कप्तान हरमनप्रीत कौर। यह दुनिया का सबसे मजबूत मिडिल ऑर्डर है। MI के पास अमेलिया केर, नेट साइबर ब्रंट और हैली मैथ्यू जैसे 3 वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स हैं। ये तीनों मिलकर 12 ओवर की गेंदबाजी भी करती हैं और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी। यही MI की सबसे बड़ी ताकत है। शबनम इस्माइल की रफ्तार आज यूपी के थके हुए बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन सकती है। उनके पास रिफ्लेक्सेस कम होंगे और शबनम की तेज गेंद स्टंप उखाड़ सकती है। MI के प्लेइंग 11 में आते हैं यास्तिका भाटिया, हैली मैथ्यूज, नेट साइबर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, अमेलिया केर, अमनजोत कौर, पूजा वस्त्रकार, संजीवन संजना, शबनम इस्माइल, सैका इसाक और जिंतीमणि कलिता। टीम बहुत संतुलित है और बदलाव की गुंजाइश कम है। दूसरी तरफ है यूपी वॉरियर्स। मुझे इस टीम के लिए थोड़ी सहानुभूति हो रही है। बैक टू बैक मैच खेलना आसान नहीं है, वो भी T20 फॉर्मेट में। आज यूपी के खिलाड़ियों में थोड़ी फील्डिंग में सुस्ती दिख सकती है। यूपी का टॉप ऑर्डर अभी तक क्लिक नहीं कर पाया है। कप्तान मेग लेनिंग और एलिसा हिली अगर खेलती हैं तो आज जिम्मेदारी लेनी होगी। किरण नवगिरे एक ऐसी प्लेयर जो अपनी ताकत से छक्के मारती हैं। आज उनकी पावर हिटिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर पिच थोड़ी धीमी हुई तो यूपी के पास दुनिया का बेस्ट स्पिन अटैक है, सोफी इलेक्ट्रॉन और दीप्ति शर्मा। अगर MI को हराना है तो इन दोनों को मिलकर कम से कम 5 से 6 विकेट लेने होंगे। यूपी वॉरियर की प्लेइंग 11 देखें तो एलिसा हिल विकेट कीपर, किरण नवगिरे, कैप्टन मेग लेनिंग, तहलिया मैग्रा, ग्रेस हैरिस या चमारी अटपटा, दीप्ति शर्मा, कोविल लिचफील्ड, सोफी इलेक्ट्रॉन, श्वेता सरावत, राजेश्वरी गायकवाड़ और साइमा ठाकुर। हो सकता है थकान की वजह से टीम में 1-2 बदलाव किए जाएं। चलिए आगे बढ़ते और आपको बताते हैं 3 सबसे बड़े महामुकाबले। मैच का नतीजा इन छोटी छोटी लड़ाइयों यानी मिनी बैटल्स पर निर्भर करेगा। हरमनप्रीत कौर वर्सेस सोफी इलेक्ट्रॉन, यह बैटल ऑफ द बेस्ट है। हरमनप्रीत स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है और सोफी दुनिया की नंबर 1 स्पिनर है। सोफी गेंद को आगे नहीं फेंकती है, वो बल्लेबाज को क्रीज में फंसा कर रखती है। क्या हरमनप्रीत उनके खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करेंगी? शबनम इस्माइल वर्सेस एलिस हेली, 2 पुरानी दोस्त और प्रतिद्वंदी। शबनम इस्माइल की रफ्तार 125 किलोमीटर/आवर है। एलिस हेली को कट और पुल पसंद है। यह मुकाबला पावर प्ले के 6 ओवरों में ही मैच का रुख तय कर देगा। अमेलिया केर वर्सेस यूपी की मिडिल ऑर्डर। अमेलिया केर की गुगली को पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। यूपी का मिडिल ऑर्डर ग्रेस हैरिस और तहालिया मैग्रा तेज गति पसंद करते हैं। अमेलिया केर अपनी वेरिएशन से उन्हें फंसा सकती है। ग्रेस हैरिस और तहालिया मैग्रा तेज गति पसंद करती हैं। अमेलिया केर अपनी वेरिएशन से उन्हें फंसा सकती हैं। ग्रेस हैरिस और तहलिया मैग्रा तेज गति पसंद करती हैं। अमेलिया केर अपने वेरिएशन से उन्हें फंसा सकती हैं। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आखिरी फॉर्म और परिस्थितियां।
सब कुछ मुंबई इंडियंस के पक्ष में है। उन्हें पूरा आराम मिला है, यह उनका होम ग्राउंड है और यूपी वॉरियर्स थकान से जूझ रही है। मेरी प्रिडिक्शन यह है कि अगर एमआई चेज करती है तो एक तरफा मैच जीतेगी। अगर एमआई पहले बैटिंग करती है और 170 प्लस बनाती है तो यूपी के लिए दूसरी पारी में उसे चेज करना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरी तरफ से बिना प्रिडिक्शन होगा मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस का पलड़ा 70-30 का है, लेकिन क्रिकेट में चमत्कार होते रहते हैं। क्या यूपी वॉरियर्स हमें गलत साबित कर पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, यह था मैच नंबर 8 का कंप्लीट प्रीव्यू। अगर आपको यह मेहनत और डीप एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। कमेंट करके बताओ सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा। और इस मैच से रिलेटेड किसी प्रकार की आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिख रहे राघव भाई का नंबर है, आप उनसे संपर्क कर सकते हो, या हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम पर आपको सबसे पहले मैच की प्रेडिक्शन दे दी जाती है, यानी मैच से जुड़े किसी भी प्रकार की अपडेट आती है तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाता है। तो जल्दी से जाओ, ज्वाइन कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। तो उसके बाद फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खेलते रहें।